हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे रूट मोबाइल, दूसरा यहाँ पे इंडिया मार्ट और थर्ड है आपका टाटा एलेक्सी। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे रूट मोबाइल के बारे में। और देखो यहाँ पे सबसे पहले यदि आप न्यूज़ जानते हो तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि भाई पेशेंस रखो। पेशेंस यहाँ पे रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से यहाँ पे आपको जो रिकवर करते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, इस न्यूज़ को सही से समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सही से डिस्कस भी करेंगे। बाकी जो भी आपका सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो पहले आप यहाँ पे देख लो कि ये आज का ये न्यूज़ है। और देखो आप जानते हो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको रूट मोबाइल में गेन देखने को मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिला। मतलब कि कहीं ना कहीं पहले यहाँ पे जो है शेयर होल्डर को, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे इन्वेस्टर को ऐसा लगा कि भाई न्यूज़ यहाँ पे अच्छा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि भाई न्यूज़ यहाँ पे खराब लगा, फिर यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हुआ। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देंगे क्या? उससे पहले आप ये जानो कि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। हो रहा है बस यहाँ पे ये कि जो रूट मोबाइल के जो यहाँ पे प्रमोटर है वो यहाँ पे अपना पूरा स्टेक आपको सेल कर रही है प्रॉक्सिमस ग्रुप के साथ। और यहाँ पे कितना वैल्यू है, टोटल वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलता है आपका कितना, 5,922 करोड़ में पूरा स्टेक यहाँ पे सेल कर रही है यहाँ पे रूट मोबाइल की अभी की प्रमोटर। ठीक है, आपको प्रॉक्सिमस ग्रुप को यहाँ पे बेच दी। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखो फर्क यहाँ पे जरूर पड़ता है। अब जैसे कि मान लो आपने जब यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो उस समय भाई कोई और यहाँ पे प्रमोटर था, और आपने कोई और प्रमोटर को देखकर उसके बारे में जानकर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉक्सिमस ग्रुप के प्रमोटर के बारे में उतना आपको नहीं जानकारी है, और जब यहाँ पे नई ये आपको यहाँ पे आएगी प्रमोटर तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे आपको सिंपल तौर से बताऊंगा कि आप यहाँ पे पेशेंस रखना। बाकी ऐसा कुछ खराब न्यूज़ नहीं है, बाकी दिक्कत वाली कोई बात नहीं, जो भी होगा शॉर्ट टर्म में होगा। लेकिन स्टॉक को सेल बिल्कुल नहीं करना, ये सोच कर कि भाई अब ये कंपनी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। और जो डाउट है तो आप कमेंट में पूछना। और देखो यहाँ पे ये प्राइस देख लो, आपका 1626 रुपया 40 पैसा पे यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमस ग्रुप पूरा स्टेक यहाँ पे बाय की है। ऑलमोस्ट आपका 57.56% स्टेक। ठीक है, चलो अब ये न्यूज़ आपको मालूम चल गया होगा। जो डाउट है पूछना कमेंट में, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे इंडिया मार्ट, और मैंने आपको कल के दिन इसके बारे में मैंने यहाँ पे परसों के दिन ही इसके बारे में आपको डाला था वीडियो, और मैंने बताया था कि भाई कंपनी खराब नहीं है, बस यहाँ पे पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि इनका जो काम है वो यहाँ पे काम है B2B का। और आप जानते हो कि यहाँ पे बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये फोकस कर रही है। मतलब कि देखो आप जानते हो कि अभी बहुत सारे जो लोगों को यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि देखो भाई सीट कम है और यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। उसके बाद भी यहाँ पे अलग क्वाटा है, ठीक है, अब ये सब जान ही रहे हो आप। तो इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पे हो रहा है बहुत से लोगों को। बहुत से लोग जो आपको नॉलेज रखते हैं उसके बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं मतलब आपको फ्यूचर में बिजनेस पे ज़्यादा फोकस देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे इंडिया मार्ट का सेम उसी तरह का यहाँ पे काम है। तो मेरे हिसाब से भाई मुझे यही लगता है कि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इसका स्कोप है। लेकिन आप यहाँ पे मेरे के कहने पे स्टॉक को बाय या फिर सेल बिल्कुल नहीं करना है, आपको खुद से एक बार इसके बारे में जानना है। ठीक है, छोड़ो यहाँ पे ये सब बात, क्योंकि मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। लेकिन अभी जो यहाँ पे लेटेस्ट आपका न्यूज़ क्या आते हुए दिखाई दे रहा है वो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप पहले देखो कि यहाँ पे ये न्यूज़ आज का है, और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो आज के दिन यहाँ पे 5% का गेन भी देखने को मिला है। और साथ ही देखो यहाँ पे आपको जो तेजी का वजह क्या है कि यहाँ पे कंपनी कर रही है कंसीडर बाईबैक। ठीक है, ए प्रपोजल फॉर ए शेयर बाईबैक। और जानते हो कि यहाँ पे हाल ही में जो है कंपनी ने यहाँ पे बोनस भी दिया था आपको 1:1 का, जिसके कारण अभी प्राइस यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे बाईबैक के बारे में भी यहाँ पे कंपनी सोच रही है। और यहाँ पे 20 जुलाई के दिन, जिस दिन यहाँ पे कंपनी का Q1 का नंबर भी आते हुए दिखाई देगा, उसी दिन यहाँ पे कंपनी जो है बाईबैक के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे प्रपोजल देगी। अब देखो बाईबैक तो यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा, लेकिन अब एक चीज़ हम लोग चेक करेंगे आपको 20 जुलाई के दिन, वो क्या है कि यहाँ पे ओपन मार्केट के जरिए आपका हो रहा है या फिर यहाँ पे आपको टेंडर ऑफर के जरिए हो रहा है। तो यहाँ पे टेंडर बेस्ड होता है, ओपन में है तो फिर कोई भी फर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई फर्क आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी कोई भी फिक्स प्राइस नहीं करती। जब उससे यहाँ पे आपको बेचने वाले मिलते हैं सेलर, तब वो यहाँ पे कंपनी बाई करेगी। तो इसलिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट डे में ही कंपनी बाई करेगी। ठीक है, तो इसलिए बाकी टेंडर में क्या होता है कि मान लो कंपनी ने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि भाई मैं यहाँ पे 3300 के प्राइस में शेयर बाई करूंगा, तो मतलब ये आपको 3300 तक स्टॉक जाते हुए भी आपको दिखाई दे सकता है। उसके पहले
ठीक है, समझ रहे, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश का साइन देखने को मिलेगा। और यदि आपको मान लो कि यदि आपने बाय किया हुआ है 6500 में, तो फिर इसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ पे यदि आप बाहर निकलने के लिए सोच रहे हो तो बाहर भी यहाँ पे आप निकल सकते हो। ठीक है, तो बस यही चीज़ है और इसी चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जानते हो कि पूरा सर तो यहाँ पे आपको नहीं ना हो जाएगा बायबैक, कुछ यहाँ पे आपको लिमिट होता है, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ होगा। तो इसलिए बायबैक के रिगार्डिंग या फिर आपको राइट इशू या फिर डिविडेंड या फिर स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस, इससे कोई भी फायदा आप लोगों को नहीं मिलता है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। तो फिर आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे सेल कर दोगे तो फिर दिक्कत यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको होगा। तो इसलिए सोच समझ कर ही कोई फैसला लेना। ठीक है, चलो 20 जुलाई के दिन हम लोग यहाँ पे आपको वीडियो बना देंगे जिससे आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाए कि क्या करना सही रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी, और हम लोग अब जो है टाटा एलेक्सी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो आज के दिन यहाँ पे इसका Q1 का नंबर आना था और यहाँ पे नंबर आ भी चुका है। तो हम लोग यहाँ पे जो बिना टाइम वेस्ट किए इसका पहले नंबर चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसका सेल्स। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा लाख फिगर में, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसको करोड़ फिगर में। ठीक है, यहाँ पे आपको चेंज कर सकते हैं और चेंज कर भी देंगे। देखो यहाँ पे टोटल इनकम यहाँ पे क्या निकल के आपको आ रहा है वो देखो, यहाँ पे 872 करोड़ है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे यदि हम लोग चेक करें तो आपको ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो है 736 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 872 करोड़। और यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर चेक करेंगे तो यहाँ भी आपको 863 करोड़ से 872 करोड़, मतलब कि सेल्स के हिसाब से यहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर भी एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्वार्टर भी आपको एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेल्स यहाँ पे अट्रैक्टिव है। अब देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या नजर आ रहा है, तो देखो टोटल एक्सपेंस में यहाँ पे सेम उसी तरह जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा आपको वैसे से यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है। 508 करोड़ से यहाँ पे आपका हो चुका है 624 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। फिर देखो यहाँ पे 613 करोड़ से आपका हो गया यहाँ पे 624 करोड़ क्वार्टर के हिसाब से। तो बस जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जैसे सेल्स बढ़ा आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अब लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो देखो यहाँ पे एक अच्छा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, तो 184 करोड़ से हो चुका है यहाँ पे 188 करोड़ आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। बाकी हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका क्वार्टर हिसाब से, तो यहाँ पे 201 करोड़ से कम होकर यहाँ पे हो गया 188 करोड़। मतलब कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट तो यहाँ पे सही है आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो है क्वार्टर हिसाब से सही नंबर आते हुए दिखाई नहीं दिया है। तो क्या इससे यहाँ पे इम्पैक्ट होगा? अब देखो एक चीज़ यहाँ पे जानो, मेन मुद्दा यहाँ पे क्वार्टर नहीं है, मेन देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ज़्यादा कुछ यहाँ पे गेन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे सेल्स आपका 10% से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया है, वैसे यहाँ पे प्रॉफिट आपको नहीं बढ़ा, क्योंकि 184 करोड़ से यहाँ पे हुआ है 188 करोड़, मात्र 4 करोड़ का यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को ये नंबर पसंद नहीं आएगा, जहाँ तक ऐसा मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है। बाकी अब मार्केट का यहाँ पे ये फोकस रहेगा कि भाई मार्केट इसे कैसे यहाँ पे स्वीकार करता है। तो मार्केट को लगता है कि भाई ये सही नंबर है तो फिर यहाँ पे गेन होगा, या फिर ऐसा लगता है कि नंबर खराब है तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो रिजेक्ट मतलब आपको लॉस भी होते हुए दिखाई देगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि भाई आप इस स्टॉक को बेच दो, नहीं, ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है। ज़्यादातर बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए जानना चाहते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट कैसा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है तो फिर आपको मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका ही मिलेगा, आप इसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, बाकी खुद से एक बार इसके बारे में समझना। और हाँ, यदि आपको कंपनी के बारे में पूरा जानना है कि इसका फंडामेंटल कैसा है, तो आप जरूर से कल का या फिर परसों का वीडियो एक बार चेकआउट कर लो, सही से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ताकि जो डाउट बचे आप कमेंट पे पूछो, और कुछ भी सीखने को मिला आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।